जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह से आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो पर नए हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जब ही आपके समझ में आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ब्राह्म चिन्ह की जो परिभाषा क्या है? भाषा को लिखते समय जिन पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इन्हीं रुकने को स्पष्ट करने के लिए ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम बोलते हैं जिस वाक्य पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है या किसी शब्द पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने को स्पष्ट करने के लिए उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार हम ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी को वाक्य को या किसी कहानी को पढ़ते हैं। जिन शब्दों पर हम रुकते हैं वही वहाँ पर हमारा ब्राह्म चिन्ह लग जाता है। इसी ब्राह्म चिन्ह को रुकने को या ठहरने को ब्राह्म चिन्ह कहा जाता है। ब्राह्म चिन्हों की जो कि कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 मानी है। इनके अनुसार ही ब्राह्म चिन्हों को माना गया है 20। केवल हिंदी का अपना निजी चिन्ह ब्राह्म चिन्ह, जो कि एक पूर्ण ब्राह्म चिन्ह है, ये केवल हिंदी का एकमात्र ब्राह्म चिन्ह है। जो शेष 19 ब्राह्म चिन्ह है वो सभी ब्राह्म चिन्ह कहाँ से लिए हुए हैं? अंग्रेजी से लिए हुए हैं। क्योंकि बाकी जो ब्राह्म चिन्ह एकमात्र जो पूर्ण ब्राह्म चिन्ह है, ये केवल एकमात्र निजी ब्राह्म चिन्ह है जो कि हिंदी से लिया हुआ है। अब जानते हैं ब्राह्म चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे ब्राह्म चिन्ह जो 20 ब्राह्म चिन्ह हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पूर्ण ब्राह्म का जो चिन्ह है ये है। इसी प्रकार अर्ध ब्राह्म चिन्ह का जो कि ऊपर एक थोड़ा पॉइंट सा है और नीचे अल्प ब्राह्म चिन्ह है। अल्प ब्राह्म चिन्ह का जो कि साइन ये है। प्रश्नवाचक चिन्ह को सभी को पता है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्योंकि ये मैं इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, यूपी पुलिस के एग्जाम में। क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में सीधे ही आपके यहाँ से ब्राह्म चिन्ह उठा लिए जाते हैं, और यूपी ट्रिपल के एग्जाम में तो बहुत बार यहाँ से ब्राह्म चिन्हों को सीधे ही उठा लिया गया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। विस्मयदी बोधक चिन्ह का जो कि हम शुरू से डिस्कस करते आए हैं, क्योंकि यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग बहुत बार हम हर यानी सर्वनाम में भी प्रयोग कर लिया है हमने, कारक में भी इसका प्रयोग कर लिया, यानी इसका प्रयोग बहुत जगह हो चुका है। उद्धरण चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह यानी अंग्रेजी में से इनवर्टेड कॉमा कहते हैं। यानी इनवर्टेड जो कॉमा होते हैं उन्हें हम उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। नंबर 7 है योजक चिन्ह को संयोजक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसको सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। यानी योजक चिन्ह को हम 3 नामों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। क्योंकि संयोजक चिन्ह और सामासिक चिन्ह ये किसी को नहीं पता है, केवल योजक चिन्ह पता है। अगर आपको आपके एग्जाम में पूछ लिया गया कि सामासिक चिन्ह यहाँ से छांटिए, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए मैंने यहाँ पर अच्छे से सभी कन्फ्यूजन दूर कर दी हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है योजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह, ये तीनों एक ही होते हैं। ये इसका साइन है। निर्देश या डैश चिन्ह को हम डैश चिन्ह कहा जाता है, क्योंकि यह चिन्ह एक थोड़ा योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। कोष्टक चिन्ह नंबर 9 कोष्टक में तीनों प्रकार के कोष्टक आ जाते हैं, जो कि छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और मझला कोष्टक। इसी प्रकार हंस पद को त्रुटिबोधक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पे एग्जामिनर फंसा देता है। इसी प्रकार मैंने दोनों इसी प्रकार लिख रखे हैं। जैसे ये इसका साइन है। इसी प्रकार रेखांकन चिन्ह को ही हम पाद चिन्ह के नाम से जान लेते हैं। ये इस प्रकार साइन है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें यह अंतर है कि ये रेखांकन जो चिन्ह है ये नीचे की तरफ लिखा जाता है, जबकि ये बीचों बीच लिखा जाता है। इसमें केवल इतना ही अंतर है। लाघव चिन्ह, जब हम इसकी क्या है परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा के माध्यम से इनको जानेंगे कि ये किस प्रकार से इनको
पढ़ा जाएगा। अभी तो हम इनको केवल आपको बेसिक बेसिक समझा दिया है, क्योंकि यहाँ से ही आपके एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मैंने परिभाषा इसलिए नहीं बताई है क्योंकि बहुत कम एग्जाम में वहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है, इस प्रकार से मैंने इनको बताने का आपसे प्रयास किया है। लोप चिन्ह, पहले पढ़ते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो कि एक जीरो का साइन के माध्यम से छोटा बनता है, इसी प्रकार लोप चिन्ह। लोप चिन्ह जो कि हम कहीं पर खाली स्थान होते हैं उसको लोप चिन्ह के नाम से जानते हैं। उपविराम, उपविराम को ही हम अपूर्ण विराम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार पूछा गया है अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है, तो इस प्रकार से अपूर्ण विराम चिन्ह का हम प्रयोग इसका करते हैं। इसी प्रकार विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का साइन कौन सा है, यानी विवरण चिन्ह छांटिए तो विवरण चिन्ह का साइन क्या है, ये है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति जो सूचक चिन्ह है, जो कि ये वे कॉमा होते हैं जो एक ही तरफ लगते हैं, इनको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। इस प्रकार इनकी क्या हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह जो कि ये दीर्घ एस के तरफ है, यानी एस की तरह है, इसे हम क्या कहते हैं, गुरु चिन्ह या बड़ा चिन्ह के नाम से भी इनको जानते हैं। पाद बिंदु, पाद बिंदु जो कि एक भाग का साइन है, उसी प्रकार तुल्यता सूचकांक किसका साइन है, बराबर का साइन है। इसी प्रकार समातिक यानी समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह के ये साइन होते हैं।